नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको बताएगा मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। ना एजेंडा ना शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, लेकिन साथ ही मध्य प्रदेश के साथ सारी देश की नजर राष्ट्रपति चुनाव पर है। तो इससे जुड़ा अपडेट सबसे पहले। तो देश की अगली राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हो चुकी हैं और इस वक्त दिल्ली से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई देने उनके निवास पर पहुंचे हैं और साथ में जेपी नड्डा उन्होंने अगवानी की प्रधानमंत्री के द्वार पर। यह आप तस्वीरें देख रहे हैं। सारे देश की नजरें इस वक्त दिल्ली पर हैं। 15वीं राष्ट्रपति और देश की प्रथम आदिवासी वर्ग से आई हुई राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुई हैं। 3 राउंड की मतगणना के बाद उन्होंने वो आंकड़ा छुआ है और इसके बाद जो पहले से तय जीत मानी जा रही थी, जिसका जश्न देश का आदिवासी वर्ग और द्रौपदी मुर्मू से जुड़े हर एक क्षेत्र के लोग मना रहे थे, ये तस्वीरें उसमें आगे आप देख पा रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से मौजूद थे। उन्होंने अगवानी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो पहुंचे हैं द्रौपदी मुर्मू के दिल्ली स्थित आवास पर उनको बधाई देने के लिए। तो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। शपथ ग्रहण के पहले बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। आज देश को अपने अगले राष्ट्रपति 15वें राष्ट्रपति इसके निर्वाचन के नतीजे सामने आ चुके हैं। 5,77,777 मत उन्हें टोटल वैल्यू के तौर के ऊपर प्राप्त हुए हैं और कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, आपको सुनवा रहे हैं। समर्पित जनसेवी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया और आज वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर निर्वाचित हो गई हैं। ये भारत के लोकतंत्र की खूबी है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि अब महामहिम बन चुकी हैं। देश की अगली राष्ट्रपति के तौर पर वे शपथ लेंगी 25 तारीख को। लेकिन इसके पहले आज ही सारे देश में आदिवासी वर्ग में जश्न देखा गया है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और सभी नेता और आम जन भी उन्हें बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। अगली राष्ट्रपति के तौर पर 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हो चुकी हैं। चलिए अब मध्य प्रदेश की खबरों पर आते हैं। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ इसकी बात करते हैं। और आज मध्य प्रदेश में भी सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी प्रदर्शन किया है। सबसे पहले इसकी एक रिपोर्ट। सोनिया गांधी का मुखौटा लगाकर प्रदर्शन कर रहे ये कांग्रेसी कार्यकर्ता सोनिया से ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। इंदौर में यूथ कांग्रेस ने ईडी के जोन दफ्तर तक पैदल मार्च किया। इसे सोनिया मार्च नाम दिया। इसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र को जमकर घेरा। केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदता का उत्पीड़न का मामला है, एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, फिर भी माहौल बनाया जा रहा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। भोपाल में भी रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस ने धरना दिया और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। लगातार भारतीय जनता पार्टी पहले राहुल गांधी जी को ईडी ने तलब किया, अब उनको कर रहे हैं। जो भेदभावपूर्ण तरीके से कभी ईडी कभी इनकम टैक्स में बुलाया जाता है, इसका पूरा विरोध करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। अब उन्हें 25 जुलाई को फिर बुलाया गया है। और इधर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक पर जानलेवा हमले को लेकर सियासत गरमाई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस को घेर रही।
आगर मालवा में नूपुर शर्मा के समर्थक पर जानलेवा हमले को लेकर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश, बलवा समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर एनएसए और जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, आरोपियों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान भी चलेगा। सब पर 307 जैसी गंभीर अपराध में कार्रवाई हो गई है। अतिक्रमण अभियान भी आज से वहां पर प्रारंभ किया जाएगा। वहीं कांग्रेस घटना के लिए बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार बता रही है। ये सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है, आरएसएस करा रही है। ये इशू बनाकर वोट कैसे बटोरना, ये इनका पूरा एक सूत्री कार्यक्रम है। दरअसल बुधवार को 13 युवकों ने आयुष नाम के युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, जिस पर सरकार ने सख्ती दिखाई, लेकिन कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। और मध्य प्रदेश में हाल ही में निकाय चुनाव के नतीजे आए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। दल बदल के कारण सरकार गंवा बैठी कांग्रेस पार्टी के लिए नतीजे बूस्टर डोज का काम कर सकते हैं, लेकिन नतीजों ने ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े बड़े दिग्गजों को पार्टी की हार ने चिंता में जरूर डाल दिया। ग्वालियर चंबल बड़े बीजेपी के सुरमाओं का इलाका है। तोमर, सिंधिया, वीडी शर्मा, 9 मंत्री, 14 निगम मंडल अध्यक्ष इसी अंचल से हैं। फिर भी ग्वालियर मुरैना में बीजेपी महापौर चुनाव हार गई। यहाँ परिषद में पार्षद भी बहुमत के साथ कांग्रेस के ही जीत कर आए हैं। ग्वालियर और मुरैना मेयरल सीट पर कांग्रेस ने दोनों सीटें खींच ली, तो 2023 की राह भी भाजपा के लिए कठिन होगी। संभल से विंध्य महाकौशल तक कांग्रेस की बढ़त ने साबित किया कि वो उबर रही है। वहीं बीजेपी इस हार पर समीक्षा की बात कह रही है। महापौर में कैसे चूक हुई, समीक्षा में समझा जाएगा। ग्वालियर और मुरैना में कांग्रेस ने महापौर पद पर जीत दर्ज की है। सिंधिया के दल बदल के बाद हुए उपचुनाव में भी मुरैना जिले की 4 में से 3 सीटें बीजेपी हार गई थी। वहीं मुरैना सीट पर कांग्रेस जीती थी। स्पष्ट रूप से मत किया कांग्रेस के पक्ष में, और यही कारण है कि आज मुरैना और ग्वालियर का महापौर जो है कांग्रेस का मिला जनता को। जाहिर है राज्य और केंद्र में सरकार होते हुए भी बड़े शहरों में हार बीजेपी की चिंता और खतरे की घंटी है। तो मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी के लिए पिछली कमलनाथ सरकार का फैसला एक वरदान साबित होता। अगर बीजेपी इस फैसले को मान लेती, आज नतीजे कुछ और होते। कांग्रेस सरकार के अप्रत्यक्ष रूप से मेयर चुनने के फैसले को पलटकर आज बीजेपी पछता जरूर रही होगी, क्योंकि अगर कमलनाथ सरकार का फैसला जारी रहता तो आज 15 निगमों में बीजेपी के मेयर होते और एक निगम में मेयर बनाने की कोशिश होती। लेकिन डायरेक्ट वोटिंग से महापौर चुनाव की जिद बीजेपी को भारी पड़ी। डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले कहा है और हम तो ऐसा मानते हैं कि हर चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ जाए। भारतीय जनता पार्टी का मत है, इस दिशा में हम और प्रयास करेंगे। हालांकि कांग्रेस जनादेश को बीजेपी के खिलाफ वाली लहर बता रही है। यदि कमलनाथ जी ने इस तरह का अध्यादेश लागू किया था तो कांग्रेस के समर्थन में जनता है, जनता कांग्रेस को जिताना चाहती थी। वैसे भी होता तो कांग्रेस जीतती, इससे भी सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ तो भी कांग्रेस जीतेगी। पूर्व की कमलनाथ सरकार के फैसले को बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या बताकर जमकर विरोध किया था, पर अगर वो फैसला बीजेपी ने पलटा ना होता तो इस बार 7 नगर निगम उसके हाथ से न जाते। अगर आप किसी को पसंद ना करें तो एक विकल्प चुनाव में आपके पास होता है नोटा, और मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में नोटा को मिले वोट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। 11 नगर निगम में महापौर पद के लिए हुए चुनाव में नोटा को 32,737 वोट मिले। एमपी के पहले चरण के सभी 11 नगर निगम के 32,737 मतदाताओं ने महापौर चुनाव में नोटा को वोट दिया है। 11 नगर निगम में महापौर पद के लिए 101 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। बुरहानपुर नगर निगम में नोटा को 677 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत का अंतर केवल 542 वोट का था। उज्जैन नगर निगम में भी नोटा को 2,255 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत का अंतर केवल 736 वोटों का था। जबकि 11 नगर निगम समेत 133 निकायों में पार्षद के 2,844 पदों के लिए 11,250 प्रत्याशी मैदान में थे। पार्षद पद के चुनाव के लिए कुल 69,339 वोट नोटा को मिले। हालांकि नोटा में वोट डालने वालों की संख्या 1% भी नहीं है। नोटा को सर्वाधिक वोट भोपाल और इंदौर में मिले हैं। समाज में इस जागरूकता की बहुत जरूरत है। नोटा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता का प्रतीक है। जनता क्यों नोटा की तरफ आकर्षित हो रही, इसको लेकर सभी दलों को प्रयास करना चाहिए। नोटा में इतनी बड़ी संख्या में वोट जाने से इलाके में हुए विकास कार्यों से जनता की नाराजगी को भी जोड़कर देखा जा रहा है।
इधर मध्य प्रदेश के पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर से आए हजारों पेंशनर्स भोपाल के नीलम पार्क में जमा हुए और सरकार के खिलाफ 9 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भोपाल के नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन करते हुए पेंशनर्स ने अपनी मांगों पर आवाज बुलंद की। पेंशनर्स की केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 34% महंगाई राहत और मेडिकल भत्ता समेत 9 मांगे हैं। डीए केंद्र में 34% मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को भी 31% मिल रहा है, मगर हमको केवल 17% मिल रहा है। छत्तीसगढ़ तो एक बहाना है। एमपी सरकार पेंशनर की महंगाई राहत 31% करने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सहमति नहीं मिली है, जिसके चलते एमपी के 4,75,000 पेंशनर्स को केवल 17% डीआर से ही काम चलाना पड़ रहा है। मांग कर रहे हैं कि हमारा डीए दे दो, हमारा मेडिकल दे दो। हमने 40 वर्ष तक सरकार की सेवा करी है। केंद्र की पेंशनर्स को 34% महंगाई राहत मिल रही है। इससे तुलना करें तो प्रदेश के पेंशनर्स को हर महीने पेंशन में से कम 1200 रुपए और अधिकतम 17,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं भोपाल में आज सीएम शिवराज ने बूस्टर डोज अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की और कहा कि थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव में निःशुल्क प्रिकॉशन बूस्टर डोज अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महिला पुलिस अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना का संकट फिलहाल टला नहीं है, लिहाजा लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन ही अहम हथियार है। आप भी वैक्सीनेशन करवाइए, टीका लगवाइए और बाकी सबको प्रेरित कीजिए कि वो भी टीका लगवाए, ताकि कोविड के खिलाफ लड़ाई में और जंग में हम पूरी तरह से विजयी होकर निकल पाए। अब तक प्रदेश में 12 करोड़ 15 लाख डोज लग चुके हैं। आगामी 30 सितंबर तक 5.5 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 27 जुलाई, 2 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, 14 सितंबर और 18 सितंबर को पूरे प्रदेश में महाअभियान चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, विभागों और राजनीतिक दलों से भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। और चलिए बात एक वायरल घटना के पीछे के असल सच की। इन मंदसौर में एक दंपति ने बिना सोचे विचारे डिप्टी कलेक्टर की पिटाई कर दी, लेकिन जब आरोपी दंपति को यह पता चला कि जिनकी पिटाई वो कर रहे हैं वो शख्स डिप्टी कलेक्टर है, तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। झूमा झटकी की तस्वीरें मंदसौर की हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक सामान्य विवाद की तस्वीर है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष मिलकर किसी तीसरे शख्स से मारपीट कर रहे हैं, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आसमानी रंग की शर्ट पहने जिस शख्स के साथ झूमा झटकी हो रही है वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि मंदसौर जिले के डिप्टी कलेक्टर हैं। ये घटना मंदसौर कृषि मंडी पेट्रोल पंप के पास की है। डिप्टी कलेक्टर अरविंद भाभौर चुनाव ड्यूटी करने जा रहे थे और इसी दौरान एक युवक बाइक पर स्टंटबाजी करते नजर आया। अरविंद भाभौर युवक को समझा रहे थे। इसी दौरान चाय की दुकान लगाने वाले दंपति बीच में आए और झगड़ा करने लगे। इस विवाद में दंपति ने मिलकर अधिकारी को पीट दिया। जब आरोपी दंपति को पता चला कि जिसे उन्होंने पीटा है वो जिले के डिप्टी कलेक्टर है, तो आरोपी दंपति ने माफी मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने और ST-SC एक्ट के तहत कई अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है।